आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। 20 से 22 मार्च तक जिनपिंग रूस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन में 1 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग के बीच जिनपिंग का यह पहला रूस दौरा होगा। लेकिन मुलाकात से पहले ही पुतिन और जिनपिंग ने बड़ा धमाका कर दिया। दोनों देशों का ओमान की खाड़ी में साझा युद्धाभ्यास हो रहा है, जिसमें रूस और चीन के साथ साथ ईरान भी शामिल है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यूक्रेन से युद्ध को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने यह वारंट जारी किया है। सवाल उठता है कि पुतिन को गिरफ्तार करेगा कौन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। आरोप है युद्ध अपराध। एक तरफ जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की मुश्किल बढ़ा रखी है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट से पुतिन टेंशन में है। ऐसे में अब पुतिन को चीन से उम्मीद है। जिनपिंग 20 मार्च को रूस जाने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। न रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिद छोड़ने को तैयार है और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार है। पश्चिमी देश यूक्रेन को हर संभव मदद पहुंचाकर पुतिन के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसके बावजूद रूस यूक्रेन को तबाह करने पर तुला है। यूरोपीय देशों के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights. कोर्ट ने कहा है कि 24 फरवरी 2022 को रूस के आक्रमण की शुरुआत से यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से अपराध किए गए थे। Well, I think it's justified, but the question is, it's not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point. क्रेमलिन ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया है। क्रेमलिन ने कहा है कि आईसीसी के फैसले का कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि पुतिन के खिलाफ आईसीसी का वारंट जारी करना सिर्फ एक शुरुआती कदम है। आईसीसी के फैसले को ज़ेलेंस्की ने न्याय बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया। І ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. वहीं ब्रिटेन ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। But I do think that this initial indictment is very significant. It focuses on crimes against children, the forcible deportation of children. इस बीच पोलैंड ने भी रूस की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन के पड़ोसी देश ने ज़ेलेंस्की की सेना की मदद के लिए सोवियत काल के मिग फाइटर जेट्स मुहैया कराने का फैसला किया है। हालांकि रूस ने कहा है कि इससे जंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रूस ने कहा कि यूक्रेन भेजे जाने वाले फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया जाएगा। Пример того, как целый ряд стран, членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной वовлеченности. एक तरफ पश्चिमी देश हथियार देकर यूक्रेन को जंग में बढ़त बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस की यात्रा पर रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिनपिंग का यह दौरा पुतिन का मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। हालांकि चीन ने युद्ध को खत्म कराने के लिए कूटनीतिक पहल करने का संकेत दिया है। 习近平主席此次对俄罗斯进行国事访问，将同普京总统就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见。
जंग की शुरुआत के साथ ही ये माना जा रहा था कि पुतिन की आर्मी के सामने ज़ेलेंस्की के जाबाज जल्द ही घुटने टेक देंगे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद ऐसा होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जंग के मैदान में डटा यूक्रेन पहले ही पुतिन के लिए टेंशन बना हुआ है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट उनके लिए कोड़ में खाज जैसा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और चीन का अमेरिका को हर मोर्चे पर घेरने का प्लान है। अब अमेरिका के खिलाफ ये दोनों देश ओमान की खाड़ी में वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में ईरान भी शामिल है। एक्सरसाइज के बहाने पुतिन और जिनपिंग बाइडेन को अपना दम दिखाना चाहते हैं। मॉस्को में मुलाकात से पहले इन दोनों नेताओं ने अमेरिका को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी। रूस के साथ चीन का वॉर प्लान। रूस और चीन को मिला ईरान का साथ। ओमान की खाड़ी में वॉर एक्सरसाइज। समंदर में हाईटेक हथियारों से गोले बरसाते, टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाते, ये ऐलाने जंग है सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 चीन, तो वर्चस्व की जंग में अमेरिका और रूस की दुश्मनी भी किसी से छिपी नहीं। और कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो समंदर की लहरों पर हो रहा ये युद्धाभ्यास इसी तस्वीर को बयां कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश एक साथ हैं, तो सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब तो इन्हें ईरान का भी भरपूर साथ मिल रहा है। ओमान की खाड़ी में ये तीनों देश साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में एक से बढ़कर एक विध्वंसक मिसाइलों को शामिल किया गया है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने यूक्रेन में युद्ध विराम कराने का एजेंडा अपने हाथ में ले लिया है। जिनपिंग पुतिन से मिलने रूस पहुंच रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की पहल को लेकर पुतिन और जिनपिंग की ये बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है। जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस के दौरे पर रहेंगे, लेकिन मुलाकात से पहले ही पुतिन और जिनपिंग ने समंदर में बड़ा धमाका कर दिया। अमेरिका के खिलाफ ये बड़ी वॉर एक्सरसाइज बाइडेन को चेतावनी है कि अमेरिका के खिलाफ ये दो महाशक्तियां एक साथ हैं और ईरान सहित दूसरे देश भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए बेकरार हैं। तीनों देशों ने पिछले साल और 2019 में भी इसी तरह के अभ्यास किए थे, जिसमें चीन ने इन देशों के साथ सैन्य और राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने की कोशिश की थी। अब इस वॉर एक्सरसाइज ने बाइडेन के लिए चुनौतियां और भी बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।